अस्सलाम वालेकुम। हक का अलम उठाया और देश को बचाया, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। हक का अलम उठाया और देश को बचाया, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। अपना लहू बहाया और नाराए हक लगाया, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। जामे शहादतों को, मुश्किल सोबतों को, माल्टा के असीरों ने झेला मुसीबतों को। यूं तारीख में नुमाया, सर को नहीं झुकाया, तारीख में नुमाया, सर को नहीं झुकाया, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। रंगों नस्ल से हटकर दुश्मन, रंगों नस्ल से हटकर मिलकर लड़े थे यारों, हिंदोस्तां के बासी एकजा हुए थे प्यारों। मिलकर कदम बढ़ाया, मकसूद अपना पाया, मिलकर कदम बढ़ाया, मकसूद अपना पाया, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। अपने वतन के खातिर दुश्मन से लड़ने वाले उलमाए देवबंद थे, धरती पे कटने वाले। जुल्मत को भी मिटाया, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। हक का अलम उठाया और देश को बचाया, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। अपना लहू बहाया, नाराए हक लगाया, अपना लहू बहाया, नाराए हक लगाया, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। अस्सलाम वालेकुम। वक्त गुजारिश करूंगा जोया खातून से कि वो जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं और अपने कलाम से तमामी सामीन को महसूस फरमाएं। हमारे दुख में रोता है, खुशी पे मुस्कुराता है, ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। हमारे पैदा होने पर खुशी से झूम उठता है, चले जो गुटलियों तो गुटलियों वो साथ चलता है। निवाला तोड़ कर वो डालता है मुंह में बच्चे के, तवाना ऐसे होता है कि उसने खाया खुद जैसे। हमें हर दम खुशी देता है वो, हर दम हंसाता है, हमें अच्छा खिलाता है, हमें अच्छा पिलाता है। हमारे दुख में रोता है हम, ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। मगर औलाद अपने बाप को कितना सताती है, खुशी जो बांटता है उसको ही ये क्यों रुलाती है। मगर नाहक तो ये है उफ तलक भी कह नहीं सकते, ना ऊंचा बोल सकते हैं, न दे सकते कोई झटके। जो सांसी बेच करके, जो सांसी बेच कर उनके लिए पैसे कमाता है, हमारे वास्ते कंधे को वो तकिया बनाता है।
दुख में रोता है, खुशी पे मुस्कुराता है। ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है, पकड़ कर हाथ बच्चे का उसे पैदल चलाता है। हिफाजत करता है ऐसी मुहाफिज बन के वो हरदम, हमारे वास्ते कुर्बान करता है ये हर राहत। जो पहला लफ्ज बोले तो उसे कलमा सिखाता है, हमारी परवरिश के वास्ते कंधे घिसाता है। हमारे दुख में रोता है, खुशी पे मुस्कुराता है। ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। बुढ़ापा उस पे आता है, जवां औलाद होती है। अगर होने तो वालिद की भी खिदमत वो करती है। खुदारा बाप जिनके जिंदा हो खिदमत करे उनकी, बदल जन्नत है उसका नेक ये ज़ाये नहीं होती। दुआ से बाप अल्लाह की हमें जन्नत दिलाता है। हमारे दुख में रोता है, खुशी पे मुस्कुराता है। ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। हो कितने देश में लेकिन गलत अल्फाज मत कहना। अरे शाहीन कुछ भी हो उन्हें नाराज मत करना। खुशी देना इन्हें हरदम, परेशान हाल मत करना। इन्हें मायूस मत करना, सुकून पामाल मत करना। करे राजी जो उनको फिर वो जन्नत भी कमाता है। करे नाराज जो उनको वो नेकी खोता जाता है। हमारे दुख में रोता है, खुशी पे मुस्कुराता है। ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। बेपर्दा जो नजर आए कल चंद बीवियाँ, बेपर्दा जो नजर आए कल चंद बीवियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा कहाँ गया, कहने लगे कि अकल पे मर्दों के पड़ गया। मोहतरम हजरात, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा पेश किया जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की तमाम औरतों को कि वो अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका लें। यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है। दूसरी आयत का टुकड़ा है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि औरतें अपने ऊपर थोड़ी और औरतें अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाल लिया करें। इस आयत से भी पर्दे की जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र, जुल्म और जहालत के बादल छिटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकियाँ खत्म हुई, तो कुरान पाक के अदल इंसाफ से बातिल के लहराते झंडे जमीन पर गिर पड़े। मजलूमों और बेकसों को बराबरी का दर्जा मिला, खासतौर पर उन औरतों को जो जुल्म और सितम की चक्की में पिस रही थी। मसाइब व आलम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत और पुस्ती के गाढ़ से निकालकर बुलंदी पर पहुंचाया। ज़हूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीख के वरक खोले जाएं तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की फजीलत और बरतरी दिखाई देगी। लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डंके बजने लगे। मुसलमान औरतों को मक्कारी व याकारी के फंदे में फंसाने के इरादे होने लगे। उनके घर की चार दीवारी से निकालकर उन्हें सरेआम बदनाम और रुसवा करने की अनथक कोशिश की गई। उन्हें समाई महफिल बनाकर दरिंदे सिफत इंसानों के हवाले किया गया। पर्दे की मुखालिफत में लाखों सिफात सियाह कर दिए गए। उनकी सिर्फ एक ही सदा थी कि पर्दे के गिरबान को चाक और रेजा रेजा किया जाए। चुनांचे उन ख्वाहिशात के फटुओं की आरज़ुएं पूरी हुई।
औरतों ने भी पर्दे जैसी अजीम नेमत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर ना पूछिए इस्लामी मुआसिरा किन किन खराबियों से देचार हुआ, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और जिनाकारी आम होती चली गई। मकानों और दुकानों, बस्ती और बेबानों में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मोहतरम हजरात, अगर पर्दे के खिलाफ अगर इस्लाम की दुश्मन ताकतें पर्दे के खिलाफ नारा बुलंद करे तो कोई ताज्जुब व हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इस्लामी तालीमात को हर तरह बदनाम करना उनका शेवाह बन चुका था। मगर अफसोस सद अफसोस कि हमारी कौम की वह लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं, वो भी उसी जहनी गुलामी का शिकार है। खासतौर पर अंग्रेजी तालीम याफ्ता तबका उनमें ज़्यादा बदला हुआ है। वो भी पर्दे के मामले में इस्लामी दुश्मनों के साथ हैं, उन्हीं के दोस्त बदोस्त चल रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए किसी शायर ने कहा है, उन्हीं की महफिल संवारती हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रही हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आइए मैं फिर से तकरीर ही पेश करने के लिए अर्शिया खातून को दावत स्टेज देता हूं कि वह आप आए और अपनी तकरीर से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। अर्शिया खातून जल्द अज जल्द तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल व अस्हाबिल अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम में बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं और उनमें सबसे अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसानों को बनाया और इंसानों में सबसे अशरफुल हज़रत अंबिया इकराम को बनाया और अंबिया में सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार ऐसे हैं कि हर कोई आप पर खफीद हो जाता है। हत्ता कि अंग्रेज कहता है कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं। हत्ता कि अंग्रेज कहता है कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक का मुताला करो और उस पर चलो और उस पर अमल करो। मोहतरम हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व सीरत का मुताला कहाँ तक बयान किया जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कुरान सीरत व अखलाक का मजमुआ है। अल्लाह ने कुरान को उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसीर में एक मरतबा किसी आज़ू से वापस लौट रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी किसी जगह आराम के लिए उतर गए। कपड़े धोकर सुखाए, सब आराम करने लगे। उतने में एक दुश्मन आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो तरफ पर लटकी हुई थी लेकर खड़ा हो गया कि कहा कि मोहम्मद को कत्ल करने का अच्छा मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और उस दुश्मन ने कहा कि बता मोहम्मद, आज तुझको मुझसे कौन बचाएगा, आज तुझको मुझसे कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर वो थर थर कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ली और कहा, अब बता तुझको मुझसे कौन बचाएगा। वो कहने लगा कि आप ही के रहम व करम पर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया है। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ऐसे कई वाक़ये जो खुतबे हदीस में भरे पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया, कितनी अज़ियतें दी, फिर भी फतेह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया।
आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ लोह व कलम तेरे हैं, लोह व कलम तेरे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ये थी अर्शिया खातून जो बड़े ही अच्छे अंदाज में हम सामईन को तकरीर सुना रही थी। अब आइए मैं फिर से तकरीर ही पेश करने के लिए मोहम्मद हसन सल्लल्लाहु से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। मोहम्मद हसन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा रसूलन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तुन नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीनी, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आए तो सरी आफरीश पा गई ये दुनिया अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई ये दुनिया। बुझे चेहरों का रंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मोहतरम असातिज़ा इकराम और उलमाए इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं जिस मौजू पर माफ़िया इज़हार करना चाहता हूँ वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मसूद। मोहतरम सामीन, गिरामी तारीख के और आँख पलटिए और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क्या किब्ल था। जुल्म ही जुल्म था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, कत्ल-ओ-गारगरी का बसेरा था। मामूली बातों पर कट मर जाना आप था, बच्चियों का जिंदा दरगोर कर दिया जाना मायूब ना थी। औरत हैवाना जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। हर एक का अलग अलग खुदा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाकिस था। अलगर्ज इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी दहाने पर पहुंच चुकी थी। दफा तक चमन सितारे दहर की किस्मत का हकीदा हुआ। हजरत इंसान की खुशबख्ती का साकिब चमक उठा। यकीन अब्दुल्ला, जिक्र गौशिया, आमिना शाह हरम, हुक्मरान वाजिब कायद इंसान, फरमान रवा आदम, शहंशाह कौनैन, बरोज़ पीर रबीउल अव्वल आए। आलम अक़दस को आलम इम्काम में, बेबसर को बाबसर करने के लिए, बेनजर को बानजर करने के लिए, सैकड़ों हजारों की बिचारियों को मुर्दा हर एक के दर पर झुकाने के लिए और मुर्दा दिलों को हया जवादानी देने के लिए, कासिर और कसीर की कौत का भरम तोड़ने के लिए, अलवाना तफरीज जबान मिटाने के लिए काफिले नबूवत के आखिरी मुक्तदा बनकर तशरीफ ले आए। मोहतरम सामीन, आए मैं आपको हुरूफ तहज्जी की ज़बानी सुनाता हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, ता ने कहा तुरूर वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीला बरहक आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, हा ने कहा खातिबुन नाईन आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकुल किताब के नाल आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जाल ने कहा जालिको ज़ईफ़ों का माप ज़माने का इमाम आ रहा है, ता ने कहा ताहिर मताहिर आ रहा है, जा ने कहा ज़ईफ़ों का माप आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का माप आ रहा है, गरीबों का माप आ रहा है। मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वज़्ज़ुहा आ रहा है, हा ने कहा हादिया बरहक आ रहा है, और या पुकार था यकतार अनोखी शान वाला आ रहा है। शायर कहता है अरे बाज़ नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरे बाज़ नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे मगर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
बिस्मिल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के जुल्फ़े हैं लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल, जुल्फ़े हैं लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल, जुल्फ़े हैं लाजवाब तो जुल्फ़े हैं लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। सुभान अल्लाह। के कसमें उठा कसमें उठाए जिनकी खुद रब्बुल जलाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। कि दुनिया के इन हसीन नज़ारों ने ये कहा, दुनिया के इन हसीन नज़ारों ने ये कहा, बेशक फलक पे सितारों ने ये कहा, कि दुनिया के इन हसीन नज़ारों ने ये कहा, बेशक फलक पे सितारों ने ये कहा। क्या कि तुम सा नहीं, कि तुम सा नहीं है कोई ए आमिना के लाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। मैं इसके बाद नाते पाक के चंद आशार पेश करना होता हूँ, समाप्त फरमाएं। इरशाद नवाजिश। वक्त का ख्याल करते हो, वक्त की किल्लत अमरगीर जहन में रखे और पढ़ते रहे। सुनो कागज के पन्नों की कभी डाली नहीं होती, सुनो कागज के पन्नों की कभी डाली नहीं होती, सुनो कागज के पन्नों की कभी डाली नहीं होती, तसल्ली बेबसों को हम कभी जाली नहीं देती, तसल्ली बेबसों को हम कभी जाली नहीं देते, गुलामे मुस्तफा हरगिज़ कभी गाली नहीं देते, गुलामे मुस्तफा हरगिज़ कभी गाली नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। खुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना वे खुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जाना
जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। अस्सलामु अलैकुम।